काफ़ी किसानों के खेत में दिक्कत होती है जो छोटा पौधा होता है ताकि जो पौधा होता है उसके ऊपर कौन सा स्प्रे लेना है और उसमें क्या दिक्कतें होती है ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो भी जो भी किसान नया होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। अभी ये खेत है, ये खेत में देखिए क्वालिटी अच्छी है। इसमें क्यों है ओवरऑल अगर आप पूरा प्लॉट में इसमें आपको दिखाता हूँ, आप इसमें देखिए कि जो ग्रीनरी है वो बहुत अच्छी है। इसमें अभी हमने क्या किया है कि जैसे बेड बनाए थे उस समय डीएपी यूरिया पोटास उसके साथ हमने लिया था सिंगल सुपर फॉस्फेट न्यूट्रीपॉल एसएफ और पीएचडी प्लांट हाइड्रोलाइजिंग डायरेक्ट, ये एक एक बैग यानी एक खाद डाल के ऐसा बेड हमने बना दिया है। अभी 3 फीट का बेड चौड़ा है, 1.5 फीट का। इसमें अभी ओवरऑल काफ़ी किसानों के खेत में दिक्कत हो रही है, पीला पड़ रहा है। जिस किसान के खेत में अगर पौधा पीला पड़ता है तो उसमें सबसे पहले स्प्रे लीजिए 19-19 मैग्नीशियम चिलेटेड फेरस। अगर ऊपर से स्प्रे से फेरस वाला स्प्रे तुरंत ही आप लेते हो तो उसमें नीचे भी हमें खाद देना जरूरी है। नीचे उसमें अगर खाद देना है तो सल्फर लीजिए, तो उसमें जैसे ये खाद मैंने बताया उस हिसाब से आप खाद उसमें देना जरूरी है। अभी हमने इसमें इस खेत में बेड बना के देखिए 3 फीट चौड़ाई 1 फीट हाइट रखा हुआ है ताकि जो पौधा होता है उसके जो जड़ें होती है वो पूरे बेड में फैल सके ताकि दोनों तरफ से एरेशन उसमें रह सके। इसके लिए बेड हमने बड़ा बनाया हुआ था। तो ऐसे बेड अगर आप बनाते हो आपके खेत में जो भी किसान होगा नया होगा तो और 1 डेढ़ से 2 महीने का पौधा होगा तो भी आप बेड उसमें लगा सकते हो। एक खाद डाल के बेड बना दीजिए ताकि एरेशन ज़्यादा रहेगा। काफ़ी किसानों के खेत में दिक्कत है, लेकिन इस खेत का प्लॉटिंग देखिए, जो पौधे हैं ग्रीन आपको हरे भरे कलर यानी हरे कलर का दिखाई देगा, कोई पीला कलर का इसमें पौधा नहीं है। ताकि इसका मेन कारण यही था कि जो फर्टिलाइज़र हमने दिया हुआ है सबसे पहले हमने वही बात की है कि ठंड के शुरू होने से पहले अथवा ठंड के दिनों में भी सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करना जरूरी होता है। उससे क्या होता है उसमें कैल्शियम सल्फर और फास्फोरस रहता है। तो इससे जो कैल्शियम और सल्फर रहता है इससे क्या होता है कि जमीन जो पीएच बैलेंस करके सॉइल कंडीशनर का काम करता रहता है, यानी पीएच बैलेंस करके जमीन में काफ़ी बदलाव होता है। जो खाद दिया हुआ है उसके साथ जो सिंगल सुपर फास्फेट 1 महीना लगता है जमीन में लागू होने के लिए, तो 1 महीने में धीरे धीरे उसका रिलीज स्लो रिलीज वो जो फर्टिलाइज़र है वो जो खत है वो धीरे धीरे खेत में लागू होता है। तो उससे क्या होता है कि आपके खेत आपका जो पौधा है वो खेत है उस खेत में क्वालिटी आपको धीरे धीरे दिखाई देती रहेगी। अगर आज हमने खाद दिया तो 15-20 दिन के बाद आप देखने का आपका प्लॉट काफ़ी चेंजेस हो गया लगता, काफ़ी चेंजेस हुआ लगता है, उसमें बदलाव काफ़ी आया हुआ लगता है। तो ऐसे ही खेत में अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का पहले डोज में और तीसरे डोज में अगर उपयोग करोगे तो उसका रिजल्ट बेहतरीन है। उसके साथ मैग्नीशियम लेना भी जरूरी होता है, माइक्रोन्यूट्रन लेना जरूरी होता है। ये 16 गुण तत्व अगर आप आपके ज़मीन में डालते हो तो इससे क्वालिटी भी बनी हुई रहेगी और ग्रीनरी भी रहेगी।